जब मैं छोटा सा था उसी वक्त मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके स्वर्ग को सिधार गए। मेरे पिताजी की याद में रोते रोते मेरी मां अपने आंखों से आंसू इतनी बहाई कि उसके आंसू के द्वारा उसकी रोशनी उसकी आंखों से बह गई। हाय गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशिक आर्या व्लॉग में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है, मैंने कई दिनों से अपना व्लॉग चैनल पे व्लॉग बना करके डालता था कि इस ठंड की वजह से मेरा व्लॉग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि देहात में और जहाँ तक गाँव में व्लॉग बनाना कितना मुश्किल है। तो इसलिए दोस्तों, मैं इस आशिक आर्या व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को मैं अपने प्रोफेशनल काम जो नाच का प्रोग्राम है, मैं अपना एक्टिंग आप लोगों के सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आप ही लोग के बदौलत मैं इस यूट्यूब पे आया हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत दिन से काम कर रहा हूँ और मुझे कोई रुपये नहीं मिली। तो आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़ करके गुहार है, आप लोग से विनती करता हूँ कि आप लोग कृपया हमें सपोर्ट कीजिए, और ताकि मैं आगे आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट बना करके। जब मैं छोटा सा था उसी वक्त मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके स्वर्ग को सिधार गए। मेरे पिताजी की याद में रोते रोते मेरी मां अपने आंखों से आंसू इतनी बहाई कि उसके आंसू के द्वारा उसकी रोशनी उसकी आंखों से बह गई। लेकिन मेरी मां मुझे एक अंधी होकर के भी अपने पुत्र को संपूर्ण शस्त्र विद्या का ज्ञान सिखाया। आज मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। हाथी हरसार घोड़ा घरसार हाथी गजोतना घोड़ा, किसी भी चीज का मुझे कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी तो इस बात की है कि मेरे पिताजी का एक ही बचपन में मेरे सर से साया हट गया। आज मैं अपने गुरु पाठशाला से मैं शस्त्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मैं अपने घर को आया हूं। लेकिन मैंने शपथ लिया था कि जिस दिन मैं संपूर्ण शस्त्र विद्या का ज्ञान सीख लूंगा अपने गुरुजी के पास, मैं जंगल को शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। मेरी मां आज अपने महल में विश्राम कर रही है। आज मैं अपनी मां को आवाज लगा रहा हूं कि मेरी मां मेरे पास आएंगे, और मैं अपने मां से ऑर्डर मांग करके आज मैं बीजूगंज जंगल शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। माता जी हे कंचन घार महल में गंगा है, कंचन घार महल में है माता जी। आबा माता जी है पुत्र के नग देखबे ना। प्रणाम माँ। खुश रहो मेरे लाल। माँ, हाँ बेटा, आज मैं, तुम जानती हो कि तुम्हारा पुत्र शस्त्र विद्या में निपुण हो चुका है। लेकिन मां, मैंने शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करने से पहले मैंने एक शपथ लिया था कि जिस दिन मैं शस्त्र विद्या का ज्ञान सीख लूंगा उस दिन मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। क्या मां
क्या तुम जंगल शिकार खेलने के लिए आओगे मेरे लाल? हाँ माँ। नहीं बेटा, तुम जंगल नहीं जाओ मेरे लाल। तुम जंगल चले जाओगे, मेरी एक ही लाल है। अगर जंगल में तुम्हें कुछ हो जाओगे तो मेरी हमारे बात कंपनी- तो सुने ही रह जाऊंगे मेरे लाल। हमारे कंपनी समिति साहब, आप जहाँ कहीं भी होंगे कृपया कैमरा के पास जाने का कष्ट करेंगे। माँ, हाँ मेरे लाल। तुम्हारे पुत्र को अब इस दुनिया में कोई भी आंख दिखाने वाला नहीं है माँ, इसलिए तुम हाँ अपने पुत्र को ऑर्डर दो। आज मैं खुशी खुशी जंगल शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ माँ। माँ, मुझे दिल में धोखा आ रही है बेटा कि तुम जंगल मत जाओ शिकार खेलने के लिए मेरे लाल। माँ तुम्हारे लाल को कुछ नहीं होंगे माँ। मैं जंगल जाऊंगा और घंटे 2 घंटे में वापस चलाऊंगा। अगर तुम बात नहीं मानोगे तो ठीक है, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, घूम फिर करके चले है ना। लेकिन एक बात है बेटा, क्या बात है माँ? दिन कौन शिकार खेलना और उत्तराखंड की ओर मत नहीं जाना मेरे लाल। माँ, तुम्हारी हर एक बात मेरे सर आंखों पे है माँ। तुम जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है माँ, तुम जाकर के आराम करो। मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए, लेकिन मेरा शस्त्र बाण ला करके दे दो माँ। आज मैं माँ से ऑर्डर लेकर के मैं जा रहा हूँ जंगल शिकार खेलने के लिए, लेकिन मेरी माँ मुझे बोली है कि पुत्र, मुझे दिल में डर लगता है कि कहीं जंगल में कोई जानवर अगर तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो बेटा तुम्हें जानवर मार डालेगा, तो फिर तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। इसलिए तुम जंगल मत जाओ। लेकिन मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि माँ मुझे जाने की आज्ञा दो। मेरी माँ ने बोला ठीक है पुत्र, तुम जाओ 3 को खंड शिकार खेलना, लेकिन उत्तराखंड की ओर शिकार मत खेलना। ठीक है, मैं जा रहा हूं शिकार खेलने के लिए। माँ की आज्ञा का पालन करूंगा।